हेलो गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारे मामा की शादी का डांस हुआ और फिर ये हमारे दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ रहे हैं। इनको चढ़ाया जा रहा है बिकॉज़ हम लेट हो रहे थे, तो सब जल्दी जल्दी में। तो अब ये यहाँ पे चढ़ चुके हैं घोड़ी पे और अपना सारा सेटअप कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ से चल रहे हैं, मतलब बारात लेके जा रहे हैं। तो ये रास्ते में मंदिर के सामने डांस कर रहे हैं सारे। ये मेरी मम्मी है, मौसी है, नानी और एक ही दीदी है, बस इन सब का डांस चल रहा है। और जो दूल्हे राजा हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। हमारे में शादी ब्याह में दर्शन कराया जाता है। और ये यहाँ पर मैं भी हूँ, मेरी मासी है और मेरी मम्मी है। तो हम रास्ते में डांस करते करते जा रहे थे बिकॉज़ हमारे मामा की शादी थी, मम्मी के भाई की शादी थी, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। और ये दूल्हे राजा की बुआ हैं। और फिर हम बारात लेके पहुंच चुके हैं लड़की वालों के द्वार पर, जो कि हमारे दूल्हे राजा का स्वागत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। थोड़ी मजाक मस्ती भी कर रहे हैं और उसके बाद पीछे सारे डांस कर रहे हैं, जैसे दूल्हे का बड़ा भाई लाइक मेरे बड़े मामा और उनकी वाइफ मेरी मामी। जो दूल्हे की भाभी हैं वो चाहती थी कि मैं पूरे शादी में अलग दिखूं, क्योंकि मैं दूल्हे की भाभी हूँ। तो वो इसलिए ये चाहती थी कि मेरे को पूरी शादी में अलग दिखना है, ताकि दूर से ही कोई पहचान जाए कि हाँ भाई ये दूल्हे की भाभी है। तो ये दूल्हे के भैया भाभी का बहुत प्यारा सा डांस आप देख सकते हैं और ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी सच्ची में। तो ये मेरे मामा और मामी का डांस है, जो कि बहुत खुश थे। वैसे तो सारे ही खुश थे क्योंकि छोटे मामा है मेरे, लास्ट थी शादी, तो इनका डांस है, एक्साइटमेंट है, बहुत खुश थे सब। तो यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, आप इनका डांस देख सकते हैं। और फिर हो गया इनका डांस कंप्लीट। फिर हम लोग चल दिए क्योंकि दूल्हे राजा जी का वेलकम हो रहा था, तो हम भी चल दिए कि चलो भाई हम भी देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर बस यहाँ पे सारे हंस रहे हैं। दूल्हे राजा से कुछ डिमांडें हो रही हैं, उनकी साली साहिबा कर रही हैं, उनकी भाभी साली सब कर रही हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी मासी जो डांस में लगे पड़े हैं। हमको तो जाने से मतलब है, कौन सा एंट्री का वो करना है हमें। तो यहाँ पे आधे लोग डांस कर रहे हैं, आधे एंट्री गेट पे खड़े हैं और दूल्हे राजा भी एंट्री गेट पे खड़े हैं, उनका वेलकम हो रहा है। और ये मेरा छोटा भाई है, मामा का बेटा, ये तो नाचने में सबसे आगे रहता है। बस इसके आगे कोई सा भी गाना बजा दो स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे डांस चल रहा है सब लोगों का। हम पहले ही बहुत लेट हो चुके थे, बट फिर भी यहाँ पे टाइम का किसी को वो नहीं था कि हाँ भाई हम लेट हो रहे हैं। सब लगे पड़े हैं कि हाँ भाई अच्छे से एंजॉय करके जाएंगे। बट अंदर जाने के बाद कुछ अलग ही सीन हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अंदर जाने के बाद ऐसा होता है ना कि 10 बज चुके होते हैं और डीजे बंद हो जाता है। तो हमको बहुत अफसोस होता है कि हम इतना लेट क्यों हुए। तो डीजे वाले ने बोला कि भाई 10 बजे तक का ही टाइम है। तो हमने बोला भी कि थोड़ी देर और बजा दो गाने, उन्होंने नहीं बजाया। वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग पहले ही लेट हो, आप लोग लेट आए हो, आपको डांस करना था तो आपको जल्दी आना था। लेकिन कोई नहीं, अब दूल्हे राजा की सालियों से उनकी डिमांडें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे दूल्हे राजा के मौसी, उनकी मम्मी और उनके भाई, ये लोग डांस कर रहे हैं, लाइक मेरे मामा और मेरे नाना जी और मेरी छोटी नानी, सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। दूल्हे की एंट्री हो चुकी है, वो लोग जा चुके हैं, बाकी आधे जो खड़े हैं वो डांस कर रहे हैं बाहर। और फिर अब सब चल दिए कि चलो भाई चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री की है लड़की वालों के उधर, तो हमने भी उधर डांस करते करते ही एंट्री की है, क्योंकि सबका ये था कि हाँ भाई अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि वीडियो शूट भी तो हो रही थी ना, तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, डांस के साथ एंट्री हो चुकी है। और अब दूल्हे राजा तो जा चुके हैं, बट पीछे उनकी मासी, उनकी बुआ, उनकी भाभी, उनकी भांजी सब पीछे ही हैं। अब वो लोग भी जा रहे हैं। तो एंट्री करने के बाद तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा था बट लोग भी काफ़ी थे, तो अच्छा था। बट डीजे के बाद जाके ना, डीजे के पास जाके थोड़ा सा अपसेट हो गए, क्योंकि डीजे बंद हो चुका था और सबको नाचने का मन था कि वो थोड़ा सा डांस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बट नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, मज़ा तो आया, हमने रास्ते में डांस कर लिया था। और उसके बाद ये मेरा भाई है जो मेरी मौसी की बेटी को खिला रहा है, ये सामने से आ रहा है, आ गया, ये हेलो करेगा। हाँ बस इसको यही आता और कुछ नहीं आता।
फ़ोटोज़ भी ऐसे ही खिंचवाता है, इसको कोई पोज़ मारना नहीं आता, ये गूगल सर्च करता है बट फिर भी अपने पोज़ में ही रहता है। और फिर यहाँ पे सारे बस खाने पीने में लग गए, आधे दूल्हे के साथ चले गए और बाकी आधे खाने पीने में लग गए कि भाई पता चले डीजे भी बंद हो गया और खाना भी ख़त्म हो गया तो सारा मज़ा तो यहीं पे चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो फिर आधे खाने में लग गए, आधे रिश्तेदारों से मिलने में लग गए, आधे दूल्हे के साथ चले गए। तो अब आधे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं, मेरी मौसा जी और मेरी मौसी। फ़ोटोज़ भी खिंच रही हैं, क्लिक करवा रहे हैं फ़ोटोज़। ये दूल्हे की भाभी हैं जो कि सबसे स्पेशली लग रही थी और ये चाहती थी कि मैं सबसे अलग लगूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये दूल्हे की भाभी है। तो उन्होंने मेकअप भी थोड़ा एक्सपेंसिव सा करवाया था। हम लोग जाके कंफ्यूज हो गए थे दीदी और मैं कि हम क्या करें, डीजे तो बंद हो गया, खाना स्टार्ट करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा किसी को कि भाई ये तो आते ही खाना खाने लग गए। तो हमने थोड़ा सा ड्रामा करते हुए खड़े होके थोड़ा अपना ऐसा किया कि हाँ भाई हम तो सबसे मेन हैं। तो यहाँ पे सब बोल रहे हैं डीजे के पास चलो एक आध गाने बजा देगा, बट फिर भी हम पहले ही होके आ चुके थे, उसने गाने बजाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था। और यहाँ पे ये है मेरी मासी, ये है मेरी मामी और ये दूल्हे की भाभी से सब मिल रहे थे, लाइक मेरी मामी से, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स भी आई थी शादी में। शादी में तो वैसे बहुत लोग आए थे क्योंकि हमारे घर की लास्ट शादी थी ये। तो ये उनकी बुआ है, उनकी बहन है, उनकी चाची है, बड़ी मम्मी है और मम्मी है, उनकी फ्रेंड्स हैं, बाकी सब लोग हैं बहुत सारे। और ये खाने का पीछे सारा सिस्टम किया गया है, खाने के लिए अलग से साइड में सिस्टम किया गया है खाने का। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं गई थी तो यहाँ पे खाना ख़त्म होने ही वाला था, मेरे को तो बस लास्ट प्लेट चाउमीन मिल गई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी चाउमीन। और ये सारे लाइन लगा के खा रहे हैं। आधे तो लड़की वालों की तरफ से ही थे, हमारे लड़के वालों की तरफ से जल्दी से खाना स्टार्ट नहीं किया था लोगों ने, बट काफ़ी ने जो बाहर के थे ना गली मोहल्ले के, उन्होंने कर दिया था क्योंकि उनको खा के जाना था। और ये मेरे मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, ये मेरे बड़े मामा हैं। इनको हम कलवा बोलते हैं, लाइक मेरी मम्मी कलवा बोलते हैं और मैं तो इनको मुर्गा मामा बोलती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं और इनके थोड़ा मुँह का स्टाइल भी थोड़ा ना ये वैसे ही करते हैं। दोनों काले काले वेटर लग रहे थे वेटर के कपड़ों में, तो हम इनको बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम तो वेटर लग रहे हो। मेरी मम्मी तो मेरे से तो और इनकी तो बनती ही नहीं है, मेरी मम्मी से बन जाती है थोड़ी बहुत। फिर हम इनसे मिले, फिर हम चल दिए। हम सोच रहे थे क्या करें, हम कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि डीजे भी बंद था और खाने पीने में भी थोड़ा मतलब वैसे था कि थोड़ा ख़त्म होने ही वाला था खाना। तो सारे कंफ्यूज थे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद बस ये हमारा शादी का ब्लॉग था, मतलब वीडियो थी और हमने छोटे छोटे